चैप्टर को करने के लिए दो चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां जो आपको हर वक्त रोकेगा वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है? देखना समझना। जैसे देखो, हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं बेसिक क्लास का, a का पावर m इंटू a का पावर n कितना होता है? a का पावर m प्लस n, मतलब 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5। ये हम लोग इंडिसेस चैप्टर में पढ़े थे, इंडिसेस, ठीक है? तो इसका मतलब एक बार देखना, तो हम लोग रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लोग रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल रूट, इसका मतलब रूट ए को हम लोग a को लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं। कैसे? देखना, मैं इधर क्या कर रहा हूं, रूट a को, अब आपका कंफ्यूजन होगा, देखना। जैसे कोई भी nth रूट है, यहाँ पे n है, हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर का nth रूट को a का पावर 1 बाई n। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर हाफ, क्यूब रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a का पावर 1 बाई 3। जैसे मानो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 7 का पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं। अगर मानो फिफ्थ रूट ऑफ 3 लिखा है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 3 का पावर 1 बाई 5। समझ आ रहा है? तो मैं इसको देखना क्या करूंगा, मैं इसको लिखा a का पावर हाफ और इसको मैंने लिखा a का पावर हाफ। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, a का पावर, इधर क्या है, दोनों का a और a बेस हम लोग को पता है। जैसे a का पावर n है, ये n को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस, ठीक है? तो देखो दोनों का बेस क्या है? सेम। यहाँ भी दोनों का बेस क्या है? सेम। तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। देखो तो यहाँ पे ये जो दोनों पावर है ऐड हो गया, हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? a का पावर 1, ठीक है? मतलब यहाँ भी a का पावर 1 ही लिखा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब वी कैन राइट एनी रूट ओवर ऑफ एनीथिंग। जैसा मतलब रूट x लिखा है, x लिखा हुआ है, वी कैन राइट रूट x इंटू रूट x। यही मैं समझाना चाह रहा था, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है चैप्टर में, देख लेना। क्यों? समझते हैं। अब एक और चीज समझाता है, देखो। जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखना, 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, 2 डिवाइडेड बाई 6 ले लो, चलो 6 डिवाइडेड बाई रूट 3। मैंने आपको बोला चलो इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, चलो इसको कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो दो तरीका है करने का, दो तरीका है करने का। पहले मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। रूट 2 का वैल्यू हम लोग को पता कितना आता है? 1.414, आपको याद करना है। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, इसको भी याद करना है। रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236, इसको भी याद करना है। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, इधर 6 रूट 3 है, मतलब 6 डिवाइड बाई 1.732 करना पड़ेगा। इसका मतलब 6 1732 को तो आप ऐसे लिख दोगे, और ये जो डेसिमल है उसका 3 जीरो को 1000 बना के आप ऊपर लिख दोगे। मतलब आपको 6000 डिवाइडेड बाई 1732 निकालना पड़ेगा। मतलब आप कुछ इस तरीके से करने वाले हो, देखो, ठीक है? अब जो भी आएगा आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं और सभी मानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से तो ज्यादा इजी होता है। तो मैं इसको पकड़ के यहां पे ला रहा हूं। देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा कैसे हुआ, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? देखो मैं यहां पे लिखा 6 रूट 3, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे जैसे मानो 2 लिखा है, 2/5 लिखा है, मैं ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 1000 और 1000 कट जाएगा, वापस आंसर कितना जाएगा? 2/5 ही आएगा। तो मैंने रूट 3, मतलब ऊपर नीचे हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने रूट 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ऊपर क्या आ गया? 6 रूट 3, हाँ, नीचे क्या आ गया? रूट 3 इंटू रूट 3, और अभी थोड़ी देर पहले सीखा था क्या? रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाता है? 3। तो नीचे क्या आ गया? 3 आ गया। अब 3 1 जा 3 2 जा, मतलब कितना आ गया? 2 रूट 3। कितना आ गया? 2 रूट 3। अब भाई वेरी इजी, 2 इंटू 1.732 निकाल लो। चलो हम लोग निकाल लेते हैं। 1732 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, कितना आ गया? 3464। और ये देखो तीन डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3.464। कितना टाइम लगा ये निकालने में? कितना टाइम लगा?
अब आप यहां पे निकालोगे, आपका माथा खुल जाएगा, बट आंसर आपका यही आने वाला है। मतलब पहले 3 टाइम्स जाएगा, बट आपको 1732 इंटू 3 करना पड़ेगा, फिर जो आएगा आप उसको माइनस करोगे, फिर जो आएगा, ऐसे कर करके आपको करना होगा। तो डिवीजन में ज्यादा टाइम लगता है, डिवीजन में ज्यादा टाइम लगता है, मल्टीप्लिकेशन में कम टाइम लगता है। तो हम लोग को जब भी ऐसा कुछ दिखा, जैसे 6√3, या देखो एक और दिखाता हूं, मानो 24 डिवाइडेड बाई √5 लिखा हुआ है, चलो 20 डिवाइडेड बाई √5 लिखा हुआ है। तो अगर कोई करना चाहेगा तो 20 डिवाइडेड बाई 2.236 करना पड़ेगा उसको। देखो √5 का वैल्यू 2, बट मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, चालाकी, मैंने 20 √5 को ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ऊपर क्या जाएगा 20 √5, हाँ, और नीचे क्या जाएगा √5 इंटू √5, 5। अब 5 इंटू 5 1 जा 5 4 जा कट जाएगा, मतलब हम लोग को 4√5 निकालना है। और √5 कितना होता है, चलो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। √5 होता है 2.236, और 4 से हम लोग को इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या किया, डेसिमल हटा के नीचे 1000 लिख दिया। तो 2236 इंटू 4 निकालता हूँ, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8, कितना आया 8944। तो 8944 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 8.944, कितना आ गया 8.944। ज्यादा इजी था ना, ज्यादा इजी था ना, ठीक है। तो मतलब 4√5 कितना आ गया 8.944। बट वही अगर मैं आपको ये निकालने बोलता 20 डिवाइड बाई 2.236, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्योंकि ये हर बार चैप्टर में आने वाला है, ये हर बार चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखना, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन सिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानो यहां पे लिखा है 1753.856, ठीक है। हम लोग को बोला 2 डेसिमल प्लेस पे, 2 डेसिमल प्लेस में इसको अप्रोक्सीमेट करो। क्या करो, अप्रोक्सीमेट करो 2 डेसिमल प्लेस में। तो 2 डेसिमल प्लेस मतलब क्या हुआ, पहले देखो, पहले अप्रोक्सीमेशन क्या होता है देखते हैं। अगर मैं डेसिमल में क्या बोला 2 डेसिमल प्लेस, तो मैं 2 डेसिमल, तो फर्स्ट डेसिमल सेकंड डेसिमल, मैं यहां पे आके खड़ा हो गया, मैं यहां पे आके खड़ा हो गया, और खड़ा होकर मैं इसके बाजू वाला को देखूंगा। किसको देखूंगा, बाजू वाला को। अगर बाजू वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुआ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुआ, तो मैं इसको जो पीछे वाला था उसमें +1 को जोड़ दूंगा। बट अगर लेस देन 5 हुआ तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है, देखना, मैं इधर एक क्वेश्चन रख रहा हूं और सेम 1753.853 रख देता। देखो दोनों में दिखा रहा हूं, समझ जाना। तो 2 डेसिमल प्लेस बोला, मैं 2 कदम आगे आके यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं बाजू वाले को देखा, बाजू वाला क्या 5 से बड़ा है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। अगर ये है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1753.86, मतलब ये जो 5 था ये एक कदम आगे बढ़ गया। एक काम करो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे मानो ले लिया मैंने 4, हाँ देखो, कंफ्यूजन नहीं करने के लिए मैंने 3 लिया, ठीक है। तो देखो, हाँ मैं यहां पे आके खड़ा था, मैंने इसके बाद वाला को देखा, किसको देखा, इसको, 6 को। अब क्या ये जो 6 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, हाँ भाई है। तो ये जो इसके साथ क्या होगा, इसके पिछले वाले नंबर के साथ +1, मतलब हम लोग का आंसर क्या आएगा, ये सब कुछ सेम 8 भी जैसा था आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से 8 लिख दे रहा हूं। बस ये जो इसके ये वाला नंबर, जो इसके पीछे वाला नंबर था, वो एक +1 हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा +1, मतलब ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। देखो समझ आया, क्यों, क्योंकि जहां से जिस तरफ हम लोग देखे वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, वो 5 से बड़ा था। अब इस केस में देखना सेम चीज, बट देखना इसमें क्या आंसर आएगा। मानो ये क्वेश्चन है 2 डेसिमल प्लेस बोला, तो मैंने यहां पे आके खड़ा हो गया, मैं यहां पे आके क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब यहां पे खड़ा होकर मैं इसको देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं, ये तो लेस देन 5 है, ये तो लेस देन 5 है।
तो इसके जो पिछला नंबर है कौन 2, क्या 2 के साथ कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही उतर जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर क्या आएगा 1753.82, मतलब जो था जैसा था वैसा ही उतर गया। क्या बोला समझ आया? जो था जैसा था वैसे ही उतर गया। इसको बोलते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और दो कराता हूं, मानो 5.739 है और 5 है, ठीक है। हमको बोला 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, जितना डेसिमल प्लेस बोलेगा उतना कदम आगे चल जाओ। तो 1 2 3 मैं यहां पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, मैं यहां पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। अब मानो यहां पे सेम क्वेश्चन था 1.7394 रहता, ठीक है, यहां पे क्या खड़ा हो गया, तो मैं इसके बाजू वालों को देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं। क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? हाँ है, ट्रू, 5 तो है, तो मतलब इसके पिछले वाला में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर क्या आएगा 5.7। अब देखो 9 में मतलब एक्चुअल में क्या होगा, देखो यहाँ पे +1 हो गया ना, इसके साथ +1 हो गया, तो क्या होगा देखो, मतलब इसके साथ सिर्फ इसमें 1 जुड़ेगा, ठीक है, तो 1 जुड़ा तो ये क्या बन जाएगा 10, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 5.740। अब इधर आते हैं, 3 डेसिमल प्लेस बोला तो मैं यहाँ आके क्या हो गया, खड़ा हो गया, मैं इसको देख रहा हूँ। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, ये तो <5 है, ये जो 4 है ये <5 है। क्या इसके साथ कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा उतर जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 5.739। 5.739। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन। तो याद रखना है, जैसे आपको 2 डेसिमल, आपको बोला 2 डेसिमल अप्रोक्सीमेट करो, तो 2 डेसिमल जैसे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे 5.733 दिया है, आपको बोला 2 डेसिमल प्लेस अप्रोक्सीमेट करो, तो 2 डेसिमल प्लेस बोला तो अरे भाई उसके बाजू वाला भी तो चाहिए ना, उसको देखना है तो होगा ना। 2 मतलब अगर 2 डेसिमल प्लेस बोलता है तो हम लोग को इसका मतलब डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट तो निकालना ही पड़ेगा, 3 डिजिट तो सॉल्व करके निकालना ही पड़ेगा, तभी ना आप यहां पे आके इसको देखोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जैसे आपको बोला 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5.7 है, आपको बोला 1 डेसिमल प्लेस, अब यहाँ आके खड़े हो गए, अब आप बोल रहे हो अरे इसके बाजू में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसके बाजू, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसके बाजू में भी नंबर लाना होगा। जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे भी नंबर आना चाहिए। अगर मानो ये सॉल्व होके आंसर ही आ रहा है तो हम लोग तो हमेशा जिंदगी में 0 तो लगा ही सकते हैं। हम लोग को पता है ना, अगर मानो कोई नंबर है उसमें पॉइंट के बाद तो जितना 0 चाहे हम लोग उतना 0 लगा सकते हैं, ठीक है। चलो एक और लास्ट कर लेते हैं, मानो 3.7857 है, हम लोग को बोला 2 डेसिमल प्लेस निकालो। क्या 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस बोला तो मैं सबसे पहले 2 कदम आके यहाँ पे क्या हो गया, खड़ा हो गया, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब मानो इसके आगे और भी बहुत सारा नंबर है, मैं लिख दिया, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है। 2 डेसिमल प्लेस बोला, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब मैं 5 इस बगल वाले नंबर को देख रहा हूँ, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, 5 के बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका पिछला वाला नंबर है उसमें +1 होके नीचे आंसर उतर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.79। कितना हो जाएगा 3 इस जो 8 था इसमें +1 होके कितना आ गया 3.79, ठीक है। समझ आ रहा है अच्छे से? तो ये था हम लोग का अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक और जो मैंने प्रीवियस टॉपिक सिखाया, क्या क्या सिखाया था कि हम लोग रूट ए को हमें रूट ए इंटू रूट ए को लिख सकते हैं ए। ये मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको तो याद ही होना चाहिए। पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल्स याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको टेबल्स याद होना चाहिए। और दूसरा ये सब भी याद होना चाहिए। क्या साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा क्या हो जाता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा कितना होता है b बाई h, तो सेक थीटा कितना हो जाता है इसका उल्टा h बाई p। वैसे ही tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा b बाई p, ठीक है, b बाई p। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है कौन सा, आप अगर ये तीनों भी कम याद रख लिए तो आपका काम हो जाएगा। वैसे याद तो रखना ही है क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो तो आना ही चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने डाला है वो आएगा तभी ना समझ आएगा भाई, नहीं तो समझ कैसे आएगा। आपको tan 30 का वैल्यू नहीं मालूम,
आपको अगर यही नहीं मालूम कि tan 30 1/√3 होता है, तब आप सम्स ही नहीं कर पाओगे। ये जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, आप सम्स ही नहीं कर पाओगे। तो आपको वैल्यूज क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो तो आपको क्या क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूं। आपको ये अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, 2-3-4 सम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दूसरा, आपको ये वाला मैंने बता दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तीसरा, ये आपको आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आना चाहिए। ये सब आ जाएगा तो आपका ये चैप्टर कुछ दम ही नहीं है, आपका चुटकी में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर ये 4 चीज में अगर आपको दिक्कत है तो आपको हर सम्स में दिक्कत आएगा, आपको हर एक सम्स में दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे ये वाले चैप्टर का अच्छे से, ठीक है। देखो, अगर आपका मानो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा वीक है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पे आप जाके अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज तो याद ही होना चाहिए, जैसे sin 30 हाफ होता है, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, tan 45 1, ये सब याद होगा तभी आप इस चैप्टर में ग्रिप बना पाओगे, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर आप अच्छे से कर लो, फिर आप ये चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग दूसरे क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। चलो बाय।